हजारों वर्षों से भारत की भूमि पर एक ऐसा वंश राज्य करता आया है जिसे हम रघुकुल या सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। यह वही वंश है जिससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वंश की शुरुआत कहां से हुई? आइए जानते हैं श्री राम के गौरवशाली वंश की संपूर्ण कथा। श्री राम का वंश ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर अनेक महान राजाओं से होकर गुजरा। इस वंश की शुरुआत हुई सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से। उनके पुत्र मरीचि हुए, फिर कश्यप, रार्षि और फिर आगे आया एक नाम वैवस्वान, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं। सूर्यदेव के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिन्हें मानव जाति का प्रथम राजा माना जाता है। इन्हीं के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक बने। इक्ष्वाकु के बाद कई महान राजा इस वंश में जन्मे। इनमें शामिल हैं कुक्ष, विकुक्ष, अनरण्य और धुंधुमार। फिर त्रिशंकु हुए, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। इन्हें आर्ष विश्वामित्र ने अपने तप से स्वर्ग भेजने का प्रयास किया था, लेकिन देवताओं के श्राप के कारण वे बीच में ही लटक गए। इसके बाद इस वंश में एक और प्रतापी सम्राट हुए, राजा मानधाता, जो चक्रवर्ती सम्राट बने। फिर राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। यही वह राजा हैं जिनके प्रयासों से मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की शुरुआत हुई। बाद में राजा भगीरथ ने इस कार्य को पूर्ण किया। उनके कठोर तप से गंगा धरती पर अवतरित हुई और सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। फिर इस वंश में एक महान राजा जन्मे, राजा रघु। इनके नाम पर इस वंश को रघुकुल कहा गया। इन्हीं के वंशज राजा दशरथ हुए और फिर उनके पुत्र भगवान श्री राम, उनके साथ उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी इस वंश के गौरव बने। भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। इस तरह सूर्यवंश की परंपरा हजारों वर्षों तक चलती रही। आज भी हम कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम का यह वंश केवल इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और आदर्शों का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।